हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों क्लास 9 का जो आपका सिलेबस है, न्यू सिलेबस 2024 यानी 25 का। तो इसमें आपका क्या क्या आपका सिलेबस कटा हुआ है, कौन सा आपका सिलेबस आपका डिलीटेड है, कौन से आपके एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम आज सारा डिस्कस करेंगे। तो आप वन बाय वन करके देखिए बच्चों, आपने पूरा वीडियो देखना है जिससे आपके पता चले कि आपकी कौन सी आपकी एक्सरसाइज आपकी कट है। यदि आपके पास पुरानी बुक है तो आप पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको नई बुक लानी है। तो जो पुरानी बुक में है उस पर जो आपको एक्सरसाइज नहीं है आप उस एक्सरसाइज को आप कट करिए। तो आप देखिए वन बाय वन करके हमारा कौन सा सिलेबस में आपके एग्ज़ाम है और आपके इंपॉर्टेंस से आपका क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट जो हमारा कंटेंट्स है इसमें जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, ये आपका सिलेबस में है। फिर आपका है सेकंड पॉलिनोमियल, ये भी आपका सिलेबस में है। थर्ड हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपका सिलेबस में है। फिर फोर्थ है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बच्चों ये भी आपका सिलेबस में है। फिर हमारा फिफ्थ है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये भी आपका सिलेबस में है। फिफ्थ है सिक्स है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, ये भी आपका चैप्टर में, ये भी आपका सिलेबस में है। फिफ्थ सेवन्थ है हमारा ट्राइंगल्स, ये भी आपका सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 8 है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, ये भी आपका सिलेबस में है। जो आपका सिलेबस में नहीं है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसको आपने पूरा कट कर देना है बच्चों। तो जो आपका चैप्टर 9 है वो आपका है एरिया रिलेटेड टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एन ट्राइंगल, ये आपका सिलेबस में कट है। फिर बच्चों हमारा है सर्कल, ये आपका सिलेबस में है। फिर आपका है चैप्टर नंबर 9 11th कंस्ट्रक्शन, ये आपका सिलेबस में बिल्कुल कट हो चुका है, ये कंस्ट्रक्शन वाला सारे चैप्टर है। फिर आपका हीरोन्स फॉर्मूला, ये आपका सिलेबस में है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आपका सिलेबस में है। स्टैटिक्स भी आपका सिलेबस में है। स्टैटिक्स का थोड़ा बहुत सिलेबस है, बताऊँगा आपके कौन से आपके एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है। और जो आपका लास्ट है फिफ्थ प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, यानी कि आपके तीन चैप्टर आपके पूरे कटे हुए हैं। चैप्टर नंबर 11 आपका जो कंस्ट्रक्शन है और आपको जो आपका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये आपका सिलेबस में नहीं है। अब देखिए आप चैप्टर वन बाय वन करके आपका सिलेबस में कौन से आपका एक्सरसाइज कट है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट है ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, सेकेंड बच्चों सेकेंड हमारा सिलेबस में है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी सिलेबस में है, 1.3 आपके सिलेबस में है। 1.4 आपके सिलेबस से कट है, तो ये वाला नहीं पढ़ना है आपने, इसको आपने यहाँ से काट दीजिए। जब यदि आपके पास पुरानी बुक है तो आप ये वाला आपका एक्सरसाइज 1.4 आपका सिलेबस में नहीं है। 1.5 आपका सिलेबस में है बच्चों। 1.6 आपका सिलेबस में है। तो चैप्टर 5 में सिर्फ आपकी एक ही एक्सरसाइज कट है। हम चलते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। बच्चों यहाँ से जो हमारा 2.1 आपका सिलेबस में है, ये आपका सिलेबस में है। 2.2 आपका सिलेबस में है बच्चों। 2.3 आपका सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, ये वाला आपका सिलेबस में नहीं है, ये आपका यहाँ से कट हो चुका है। 2.3 आपका सिलेबस में नहीं है। 2.4 आपका सिलेबस में है बच्चों, और 2.5 भी आपका सिलेबस में है। ठीक है, अब चलते हैं हम चैप्टर 3। तो बच्चों चैप्टर 3 में आपका जो सिलेबस है उसमें आपकी एक ही एक्सरसाइज है। 2.2 है और 2.1 है, दोनों आपके सिलेबस में हैं। फिर 2.3 भी आपका सिलेबस में है। चैप्टर 4 आपका 4.1 आपका सिलेबस में है। 4.2 आपका सिलेबस में है, राइट। 4.3 यहाँ से जो आपका है ये भी आपका सिलेबस में है। ठीक है, इसमें इतना ही है। चैप्टर 5 बच्चों, चैप्टर 5 में देखिए हमारा क्या है। चैप्टर 5 में आपका 5.1 आपका सिलेबस में है, और 5.2 देखो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन है, तो ये भी आपका सिलेबस में है। चैप्टर 6 हमारा 6.1 आपका सिलेबस में है। 6.2 भी आपका सिलेबस में है बच्चों, और 6.3 जो कि हमारा यहाँ से 6.3 भी हमारा सिलेबस में है, इसमें आपको कुछ कटा हुआ नहीं है। चैप्टर 7 चलते हैं हम। चैप्टर 7 है बच्चों, 7.1 आपका सिलेबस में है। 7.2 आपका सिलेबस में है। 7.3 जो कि आपका सिलेबस में है, और 4 भी आपका सिलेबस में। अच्छा 4 यहाँ से आपका कट हो चुका है, तो 7.4 आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों,
चलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में आपका 8.1 आपका सिलेबस में है, लेकिन आपके काफ़ी कुछ आपके क्वेश्चन कटे हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो जैसे यहाँ से आपका ये आपका 8.2 तो है, यहाँ से आपका 1 to 4 क्वेश्चन कटे हैं, यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन कटे हैं 8.2 से, वो आपने देखना है। फिर चैप्टर 9 तो हमारा पूरा कट है, तो इसको तो आप स्किप भी करिए। फिर चलते हैं हम सर्कल वाले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो सर्कल वाले चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 10.1 आपका सिलेबस में है, 10.2 आपकी सिलेबस में है बच्चों, 10.3 आपका सिलेबस में है, 4 आपका सिलेबस में है, 5 आपका सिलेबस में है, यानी कि आपका पूरा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। तो 5th जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये आपका सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, इसको आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है इस चैप्टर के लिए। फिर हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, तो हीरोन्स फॉर्मूला में आपकी एक्सरसाइज जो आपकी 12.1 आपका सिलेबस में है, और जो आपका 12.2 है बच्चों, वो आपका सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ से आपने एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फॉर्मूला की चैप्टर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो सरफेस एरिया में जो आपका यहाँ पर आपका 13.1 आपका सिलेबस में नहीं है, 13.2 आपका सिलेबस में नहीं है, 13.3 आपका सिलेबस में है, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। तो 13.3 आपका सिलेबस में, 13.3 आपका सिलेबस में है, 13.4 आपका सिलेबस में है बच्चों। उसके बाद सीधा आपका लास्ट है 13.7 एंड 13.8, ये आपका सिलेबस में है, बाकी आपका सिलेबस सारा कटा हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में सिर्फ आपका एक ही एक्सरसाइज है, वह 1 तो आपका कट है बच्चों, 1 आपका कट है एक्सरसाइज, 2 आपकी कट है। ओनली इसमें जो आपका सिलेबस में है स्टैटिक्स से वो है 14.3, बाकी 1 कट है 2 कट है, तो इसमें आपका 14.3 को आपने ट्राई करनी है। और चैप्टर 15 तो हमारा पूरा एक कट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया है, और 15 चैप्टर तो आपका सिलेबस में है ही नहीं बच्चों। तो अब आप अपना सिलेबस को डिवाइड करिए, सिलेबस बहुत कम है बच्चों आपके पास, आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सीबीएसई ने आपका काफ़ी सिलेबस कम कर दिया है, तो आप इस सिलेबस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक साल में उसको बुक को आपको 3 बार 4 बार बुक को पढ़िए, और आप अपने अच्छे मार्क्स लाइए। तो मेरे बच्चों, मैंने मैथ्स की मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के मैथ्स के जो वीडियो हैं उनको देखिए, मोटिवेशन वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को भी देखिए, तो आपको अच्छा लगेगा। और आपको मैथ्स के लिए, आपको मैथ्स पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेंगे कुछ वीडियो, तो आप कैसे आपको मैथ्स पढ़ना है। इस तरीके से बच्चों आप वीडियो को देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच।